स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताए थे और ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो दो तरह के थे, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो था वो इसकी इस प्रॉपर्टी पर आधारित टाइप्स थे कि ये कॉन्टैक्ट के साथ फोर्स है कि बिना कॉन्टैक्ट के साथ फोर्स है। और बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इस प्रॉपर्टी पर आधारित था कि वो इसकी रिजल्टेंट उसका क्या होगा, मतलब बैलेंस्ड का रिजल्टेंट जीरो था और अनबैलेंस्ड का रिजल्टेंट नॉन जीरो था, उसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट था अनबैलेंस्ड का। ये कल मैंने लिखाया था। अब आगे हम बढ़ते हैं और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ऑफ मोशन, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट का मतलब है कि न्यूटन्स ने पहले जो अपना फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है न्यूटन स्टेट दैट ए ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless and until external unbalanced force is applied। लैंग्वेज से समझेंगे क्या लिखा है हमने। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में रहेगा अथवा और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा इन स्ट्रेट लाइन में, अनलेस जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाएगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो रखा ही रहेगा जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए। अगर कोई चल रहा है, मोशन में है, तो उसको रोकने के लिए कोई फोर्स ना लगाया जाए तो तब तक वो चलता ही रहेगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है। ठीक है मेरे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, ये मेजरमेंट है किसका, मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, मोमेंटम इज द measure of a moving object that is the product of its mass and velocity और denoted by, it is denoted by small m, नहीं स्मॉल p, सॉरी। तो p इक्वल टू क्या होता है, mv, मास इंटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम होता है। आ रही मेरे बच्चों बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की ओर। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है।
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। इससे एक फोर्स का फॉर्मूला भी निकलेगा न्यूटन सेकंड लॉ से। कैसे निकलेगा, पहले हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे। मैथमेटिकली पहले मोमेंटम होता क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड से चल रहा है, u वेलोसिटी से चल रहा है इनिशियली। आफ्टर टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हो जाएगी v हो जाएगी। अगर मोमेंटम यहाँ पे क्या है, मोमेंटम अभी हम मेरे बच्चों थोड़ी देर पहले हमने सीखा मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m u यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे क्या m इनटू b। आ रही बात समझ में। तो ये क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम u mu, फाइनल मोमेंटम मतलब फाइनली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एम बी होगी। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम बी माइनस फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम घटा दिया, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिजिक्स में इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, फिजिक्स में इस बात का हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी भी चीज़ का मैं रेट ऑफ बोलूँगा तो अपॉन टी करूँगा। रेट ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ फोर्स अपॉन टाइम, रेट ऑफ फलाना अपॉन टाइम। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, एम बी माइनस एम यू अपॉन टी हो जाएगा। यही स्टेटमेंट में क्या कहा गया है मेरे बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये आ गया। ये किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली अनबैलेंस्ड फोर्स के प्रोपोर्शनल है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है। तो फोर्स क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एम कॉमन ले लिया, बी माइनस यू अपॉन टी। मेरे बच्चों ये जो वेलोसिटी चेंज है टाइम के साथ, ये एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, बी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मोशन के चैप्टर आपने पढ़ा है। तो फोर्स इक्वल टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, एम ए, और प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखूंगा, एफ इक्वल टू के एम ए। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं और 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर लगाऊं, 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं, तो मैंने देखा एक्सेलरेशन कितना रहा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकल के आता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया साइंटिस्ट के द्वारा। तो के की वैल्यू भी क्या कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हम लिखेंगे वेयर, इसके बाद है ये क्या है, इसके बाद, समझ में आया बात, वेयर के इक्वल टू 1, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए, इट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों आप लोगों के अगर कहीं पीछे से समझ में नहीं आया हो तो आप पीछे वीडियो बैक करके देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करिए। जैसे कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि फोर्स के टाइप्स आपने कैसे 2 टाइप तरह के बताएं, तो मैंने बताया आप लोगों को कि अगर रिजल्टेंट के आधार पर किसी का हम जो है कैटेगराइज करेंगे तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। बैलेंस्ड फोर्स जिसका रिजल्टेंट 0 होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स जिनका रिजल्टेंट नॉन जीरो होता है, कुछ ना कुछ होता है। और अगर जिनको हम उसके आधार पर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के, कॉन्टैक्ट में फोर्स आ रहा हो, नॉन कॉन्टैक्ट में फोर्स आ रहा हो, तो यानी कि प्रॉपर्टी के आधार पर करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर हम जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे इससे 1-2। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच।